अस्सलाम वालेकुम। जवाद रज़ा खान। कुछ अरसे पहले मुझे किसी ने ट्विटर पर मौलाना अहमद रज़ा खान के फतवे पर अपना राय देने को कहा। उज़ैर यूनुस साहब का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने राजमोहन गांधी साहब की किताब का हवाला दिया और उन्होंने ये बताया कि बिकॉज बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट से एक फतवा जारी हुआ था जिस फतवे में खिलाफत उस्मानिया को चैलेंज किया गया था क्योंकि खिलाफत सिर्फ कुरैश कबीले से हो सकती है। यह फतवा बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट से निकला था, यानी मौलाना अहमद रज़ा खान का फतवा था। और इस फतवे की वजह से पंजाब से पंजाबी मुसलमानों की बहुत बड़ी भर्ती ब्रिटिश आर्मी में हुई, जिसकी वजह से और उन्हीं लोगों को फिर इस्तेमाल किया गया अगेंस्ट खिलाफत उस्मानिया। मैंने जवाब दिया उस ट्विटर पे कि मैं आपको इसका एक अहसन जवाब दूंगा। थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा सा पढ़ा तो पता लगा कि सबसे पहली बात 1915 से लेकर 1918 तक भर्ती बहुत ज्यादा हुई ब्रिटिश आर्मी में, और 1918-1915 के बीच में लाखों, कुछ 1 लाख से ऊपर पंजाबी मुसलमान और सिख भर्ती हुए। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जिस फतवे को इसकी वजह बताया जा रहा है वो फतवा 1920 में मौलाना अहमद रज़ा खान ने दिया और भर्ती हुई है 1915 से 1918 तक। अब मैं चाहूंगा कि इस पूरी बात को पूरे सियाको सबाक के साथ आपको बताऊं। आला हजरत के जिस फतवे का जिक्र हुआ है वो कनेक्टेड है एक हदीस के साथ, जिसमें यह है कि जो भी खलीफा वक्त होगा मुसलमानों का खलीफा अमीरुल मोमिनीन वो कुरैश कबीले से होगा। इसी हदीस को कनेक्ट करके ये फतवा दिया गया 1920 में। इसलिए मौलाना अहमद रज़ा खान ने इसमें क्या किया, उन्होंने खिलाफत को और सल्तनत उस्मानिया को अलग अलग किया, यानी सल्तनत उस्मानिया की हुर्मत, उसकी हिफाजत, इसके बारे में बाकायदा मौलाना अहमद रज़ा खान ने अपील की, बल्कि उनकी हिफाजत करना, उनकी मदद करने को फर्ज किफाया तक कह दिया। लेकिन उसको खिलाफत मानने से इनकार किया क्योंकि हदीस के हवाले से खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन कुरैश कबीले से होगा। दूसरी तरफ यह बात भी काबिल गौर है कि अहमद रज़ा खान ने खुद सल्तनत उस्मानिया के लिए दुआ भी फरमाई। आला हजरत ने अपनी किताब दवामुल ऐश फिल आइमतुल मिनल कुरैश में खुद लिखा कि किसी भी सल्तनत उस्मानिया के फरमा रवा ने अपने नाम के साथ अमीरुल मोमिनीन या खलीफा वक्त का नाम नहीं लगाया। यानी जितने भी सल्तनत उस्मानिया के लोग थे, जो उनके सरबराह थे, वो सुल्तान का लक़ब अपने साथ लगाया करते थे क्योंकि वो भी अहले सुन्नत वल जमात से उनका ताल्लुक था और तुर्की की बहुत बड़ी मेजॉरिटी अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखती थी। उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास था कि खलीफा का नाम लगाने से उनकी इस पूरी सिस्टम को एक हदीस क्रॉस कर देती है, एक हदीस फायर कर देती है। इमाम अहमद रज़ा खान ने अपनी किताब में इस बात का भी जिक्र किया क्योंकि सल्तनत उस्मानिया ने मक्का और मदीना के 2 हरम की हिफाजत की थी और पूरे इंतजामात कई सालों चलाए थे, और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि सल्तनत उस्मानिया ने ये बहुत बड़ा काम किया है तो इस काम के एवज सल्तनत उस्मानिया का रुतबा भी बहुत बड़ा है किसी भी आम इस्लामी सल्तनत से। अब जरा कुछ नजर डालते हैं राजमोहन साहब के ऊपर। इनका तारुफ यह है कि ये महात्मा गांधी साहब के पोते हैं। अगर मैं 2 नेशन थ्योरी की बात करूं, यानी 2 कौमी नजरिए की बात करूं, तो इसकी रूट्स मौलाना अहमद रज़ा खान के तमाम फतवों में और उनकी तकारीर में मिलती हैं। वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सख्त मुखालिफ थे और शायद यही बात अभी तक गांधी फैमिली के दिल में चुभ रही है क्योंकि वही 2 नेशन थ्योरी जो मौलाना अहमद रज़ा खान ने अपने ज़माने में जिसका प्रचार किया, जिसको प्रोपेगेट किया, उसी को लेके कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने इस पाकिस्तान की बुनियाद रखी।
मुझे हैरानगी इस बात की है कि यूनुस उज़ैर साहब ने ट्वीट करने से पहले ज़रा भी तहकीक नहीं की कि आखिर इस ट्वीट का कोई तहकीकाती जवाज़ बनता भी है कि नहीं बनता। और फिर दूसरी तरफ फौरन एक सेक्युलर जहन की खातून आयशा सिद्दीका साहिबा, उन्होंने आके फौरन किताब का हवाला मांगा और उन्होंने नीचे लिखा कि राजमोहन गांधी साहब की यह किताब है। यहां से मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये कौन लोग हैं जो इस प्रोपेगेंडे में अब शामिल कर रहे हैं मौलाना अहमद रजा खान को, कि जैसे कि वो तुर्क खिलाफत या तुर्क सल्तनत के खिलाफ थे। शायद ये कोई एक और नया आइडिया उनके जहन में आया, किसी तरीके से पाकिस्तान और इस्लाम के मुजद्दिदीन के खिलाफ बातचीत की जाए। 2023 का साल है, एक ट्रीटी है जो ख़त्म हो रही है टर्की और यूरोप और एलाइड्स के बीच में जो हुई थी, तो ये अभी मामला थोड़ा सा गर्म होगा आहिस्ता आहिस्ता। और ये ट्वीट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये 31 दिसंबर 2022 को की गई है। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने की बड़ी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बना के ट्विटर पे भी चलाऊंगा और इसको इंशाल्लाह यूट्यूब और फेसबुक पे भी लगाऊंगा। अनसुनी बातें, जवाद रजा खान।